बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरो मुर्शद अल्लामा इकबाल के चाहने वालों को प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल का सलाम पहुँचे। ख़वातीन हज़रात और तलबा व तलबात, अल्लामा इकबाल की शायरी, अल्लामा इकबाल का पैगाम वो ये है कि जितने भी मुर्दा दिल लोग हैं उनका दिल ज़िंदा किया जाए और दिल की अहमियत और अहले दिल उनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने दिल को एक्सप्लेन किया है। वो पिछले हम लेक्चर्स में बता चुके हैं और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे चलता रहेगा। आज डिस्कस करते हैं अहले दिल कि अहले दिल कौन लोग होते हैं। पहले अशार, उनके बाद उनकी एक्सप्लेन करते हैं। फरमाते हैं कि नहीं फ़क्रो सल्तनत में कोई इम्तियाज़ ऐसा, नहीं फ़क्रो सल्तनत में कोई इम्तियाज़ ऐसा, ये सिपाह की तेगबाजी वो निगाह की तेगबाजी। आगे फरमाते हैं कि जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफ्स उनकी, जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफ्स उनकी। इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में, ना पूछ इन खरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, ना पूछ इन खरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको। यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। अब पहला जो शेर पढ़ा है उसकी एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं फ़क्रो सल्तनत में कोई इम्तियाज़ ऐसा, नहीं फ़क्रो सल्तनत में कोई इम्तियाज़ ऐसा, ये सिपाह की तेगबाजी वो निगाह की तेगबाजी। अब जो बादशाहत है, जो हुकूमत है, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि बादशाहत, बादशाह जो होता है या डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो वज़ीर आज़म होता है, बादशाहत या पार्लिमानी निज़ाम में जो हुक्मरान होते हैं वो अपनी सिपाह के ज़रिए यानी अपनी फ़ौज के ज़रिए हुकूमत करते हैं। नहीं फ़क्रो सल्तनत में कोई इम्तियाज़ ऐसा, ये सिपाह की तेगबाजी वो निगाह की तेगबाजी। और जो अहले दिल होते हैं, जो दरवेश लोग होते हैं, वो अपनी नज़र से हुकूमत करते हैं, वो दिलों पर हुकूमत करते हैं। उनकी आँख जो होती है उसमें तलवार की तेज़ी होती है और उसके ज़रिए वो हुकूमत करते हैं। बादशाहत या वज़ीर आज़म अपनी फ़ौज के ज़रिए अपने मुल्क को कंट्रोल करते हैं और जो औलिया अल्लाह होते हैं वो अपनी नज़र के ज़रिए हुकूमत करते हैं और उनकी हुकूमत दिलों पर होती है। नहीं फ़क्रो सल्तनत में कोई इम्तियाज़ ऐसा, ये सिपाह की तेगबाजी वो निगाह की तेगबाजी। बादशाहत जो होती है ये फ़ौज के ज़रिए होती है और जो अहले दिल होते हैं वो अपनी नज़र के ज़रिए हुकूमत करते हैं। इसका एक वाक़या बयान करते हैं, हज़रत अबू अली कलंदर का वाक़या बयान करते हैं कि पानीपत में उनका मज़ार है जहाँ लोग जोक दर जोक हाज़िरी देते हैं, अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। फरमाते हैं कि अबू अली कलंदर उनका एक मलंग बाज़ार में जा रहा था, तो बाज़ार में एक बादशाह की सवारी गुजर रही थी, यानी एक हुक्मरान था, बादशाह था उस इलाके का, तो उसकी सवारी जा रही थी। तो उसकी सवारी के साथ चौबदार जा रहे हैं, उसके जो बॉडीगार्ड जा रहे हैं, वो लोगों को साइड पे कर रहे हैं कि बादशाह की सवारी आ रही है, जैसे प्रोटोकॉल देते हैं। तो उसका जो अबू अली कलंदर का जो दरवेश था, जो मलंग था, वो अपनी मस्ती में जा रहा है, उसको कोई पता नहीं कि कोई आवाज़ दे रहा है या नहीं दे रहा। बादशाह का जो चौबदार था, जो चौकीदार था, उसने उसके छांटा लगाया कि आपको पता नहीं कि बादशाह की सवारी आ रही है और आप हमारी आवाज़ नहीं सुनते। वो बेचारा रोता रोता हज़रत अबू अली कलंदर के पास आया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो इनको जलाल आ गया, अपने मुंशी से कहते हैं कि कागज़ लेकर आओ, आज एक दरवेश एक बादशाह को ख़त लिखेगा। तो बादशाह को लिखते हैं, बादशाह को अबू अली कलंदर ख़त लिखते हैं कि आपके चौबदार ने, आपके चौकीदार ने, आपके बॉडीगार्ड ने मेरे दरवेश पर छांटा लगाया है और शाम तक अगर इसको तुमने मज़ूल नहीं किया तो मैं आपकी हुकूमत किसी और को दे दूंगा, आपकी हुकूमत किसी और को दे दूंगा। तो इससे ये मतलब निकलता है
कि जो अहले दिल होते हैं, जो दरवेश होते हैं, वो नज़र के ज़रिए हुकूमत करते हैं, उनके हाथों में हर चीज़ होती है, कायनात का निज़ाम उनके हाथों में होता है। और जब खुदी इश्क व मोहब्बत की बदौलत मजबूत हो जाती है तो निज़ाम कायनात अपने ज़रिए चलाती है, और यहाँ तक चलाती है कि जब उंगलियों का इशारा होता है तो चांद 2 टुकड़े हो जाता है। ये सिस्टम होता है रूहानी सिस्टम। आगे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं कि जला सकती है शमे कुश्ता को मौजे नफ्स उनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। कि अहले दिल जो लोग होते हैं, जो शमा बुझ जाती है, कहते हैं कि आम तौर पर जब आप शमा को फूंक मारते हैं तो वो बुझ जाती है। कहते हैं कि सवाल करते हैं अल्लाह ताला से कि उनके सीनों में क्या छुपा होता है कि वो जो बुझती हुई शमा है, जो शमा बुझ गई है, उसको फूंक मारते हैं, वो जल जाती है, उसमें रोशनी आ जाती है। यानी ऐसे लोग जो मुर्दा दिल होते हैं, औलिया अल्लाह की निगाह पड़ती है तो वो जिंदा दिल हो जाते हैं। तमन्ना दर्द दिल की है, कहते हैं अगर तुम्हें ख्वाहिश है अहले दिल, तो तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। बादशाहों की चापलूसी करने से, वज़ीरों मशीरों की चापलूसी करने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर कुछ हासिल होता है तो वो अहले दिल की फ़कीरों की खिदमत करने से हर चीज़ मिलती है। ना पूछ इन खरका पोछों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। कहते हैं कि ये गुदड़ी वाले जो लोग हैं, कभी इनको नफ़रत की निगाह से ना देखो, ये अपनी आस्तीनों में यदे बैज़ा लिए बैठे हैं। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यदे बैज़ा दिया था, यानी सोने का हाथ दिया था, ऐसे ही जो अल्लाह के पैगंबर होते हैं उनके मोज़े होते हैं, और जो अल्लाह के दरवेश होते हैं उनकी करामतें होती हैं। कहते कभी जो गुदड़ी पहनने वाले हैं इनकी नफ़रत से ना देखो, इनके पास तो ख़जाने होते हैं, दुनिया इनके पास होती है, इनके पैरों के नीचे दुनिया होती है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, अशार जो पढ़े हैं इसकी रिवीजन करते हैं कि अहले दिल जो होते हैं, अहले दिल कायनात का निज़ाम चलाते हैं। मादी दुनिया उनके पास होती है, लेकिन वो मादियत को कमज़ोरी नहीं बनाते, तो उनका रूहानी सिस्टम होता है। अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक हर चीज़ करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरपूर तरीके से, बेशुमार तरीके से दुरूद पाक भेजते हैं तो अल्लाह ताला उनको इनामात देता है। जब उनको इनामात मिल जाते हैं तो हर चीज़ उनके मुताबिक चलती है, कायनात उनके मुताबिक चलती है। अशार की एक्सप्लेन करते हैं, नहीं फ़क्र सल्तनत में कोई इम्तियाज़ ऐसा, नहीं फ़क्र सल्तनत में कोई इम्तियाज़ ऐसा, ये सिपाह की तेगबाजी, वो निगाह की तेगबाजी, जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफ्स उनकी, जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफ्स उनकी। इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। ना पूछ इन खरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, ना पूछ इन खरका पोशों की, इरादत हो तो देख उनको, यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तो आज का जो लेक्चर था वो अहले दिल के बारे में था कि आपने अपना दिल ज़िंदा कैसे करना है। आपने अपना दिल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजना है। जब आप दुरूद पाक भेजेंगे अल्लाह ताला की आप पर रहमत होगी। जब अल्लाह ताला की आप पर रहमत होगी तो दुनिया का निज़ाम आपके मुताबिक चलेगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल हो तो हमें पूछें, हम हाज़िर हैं। अल्लामा इकबाल का कलाम एक्सप्लेन कर रहे हैं आसानी के साथ, ताकि जो नई जनरेशन है ये मादियत की तरफ ना जाए और बेशर्मी की तरफ ना जाए। जो रूहानी सिस्टम है इसको समझ कर आगे चलें, ताकि अल्लाह ताला भी खुश हो, दुनिया भी राज़ी, दीन भी राज़ी। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।